लाल किले पर मोदी का सुरक्षा किला, आसमान से जमीन तक देख दुश्मन हिला। इस बार एसपीजी की खास थी तैयारी, ब्लैक कार थी मोदी। मोदी का सुरक्षा कवच। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। लाल किले से आज पूरी दुनिया ने भारत की आन बान और शान देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया वो भी सुर्खियों में रहा। साज सजावट को लेकर भी खूब सराहा गया, लेकिन ये सब इतना शानदार रहा, इतनी शानदार तरीके से हो पाया क्योंकि आज लाल किले को मोदी के सुरक्षा किले में तब्दील कर दिया गया था। आसमान से लेकर जमीन तक, हवा से लेकर पानी तक, सड़कों से लेकर गलियारों तक, हर जगह कड़ा पहरा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज पूरी दिल्ली पर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी थी। कैसी थी मोदी की सुरक्षा और क्या क्या थे सुरक्षा इंतजाम, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए तिरंगा झंडा फहराया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। पहले वो राजघाट गए और फिर उसके बाद लाल किले से उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में भाषण भी दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। और जब भाषण खत्म हुआ तो हर बार की तरह वो भारतवासियों से मिलने निकल पड़े। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार लोगों के बीच नहीं गए, बल्कि दूर से ही हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देश के युवाओं पर उन्हें बहुत विश्वास है। कार्यक्रम ठीक उसी तरह चला जैसे हर बार होता आया है। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने भारत के दुश्मनों के चेहरे बिगाड़ दिए होंगे। अगर समझ नहीं आया तो जरा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, आपको शुरू से समझाते हैं। बताते हैं कि लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा किला कुछ ऐसा ही एक बार फिर नजर भी आया। मोदी के चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा घेरा था कि परिंदा भी पर न मार पाए। हर कदम पर, हर जगह पर मोदी के साथ सुरक्षा का वो कवच था जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। अब शुरू से समझिए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। वो चल भले ही अकेले रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए एसपीजी ने पूरे राजघाट को किले में तब्दील कर दिया था।
उसके बाद जब प्रधानमंत्री अपनी काली कार में सवार होकर लाल किले की तरफ बढ़े तो एसपीजी का पूरा काफिला उनके साथ था। एक पल के लिए भी मोदी को अकेला नहीं छोड़ा गया। जब उन्होंने भाषण दिया तब भी सुरक्षा कर्मी उनके पीछे पहरा दे रहे थे और फिर उसके बाद जब वो नीचे उतरने लगे तब भी उनके पीछे सुरक्षा का इंतजाम नजर आ रहा था। ये एसपीजी क्या और कैसे काम करती है, उनके हथियार क्या क्या हैं, सब बताएंगे, लेकिन पहले आज ही मोदी की सुरक्षा पर नजर दौड़ाइए। प्रधानमंत्री जब कार में सवार होने लगे तो सबसे पहले एक सुरक्षा कर्मी ने उनकी सीट बेल्ट लगाई, फिर उसके बाद वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। गाड़ी आगे चली और सीधे वहां रुकी जहां प्रधानमंत्री को गाड़ी से नीचे उतरना था। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा किया नहीं। बाहर निकले और हाथ हिलाकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और फिर वो अपनी जेट ब्लैक कार में सवार होकर चले गए। दर्ज हो रहा है युवाओं के मन मस्तिष्क में। आज जो ये युवा देख रहे हैं, सुरक्षा घेरा सिर्फ इतना नहीं था, बल्कि आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो लाल किले पर इस बार मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार था। इस दौरान ड्रोन हमले या अनजान ड्रोन से कार्यक्रम को सुरक्षित रखने के लिए DRDO के एक खास सिस्टम को तैनात किया गया था, जिसका नाम एंटी ड्रोन सिस्टम है। कई बार कम ऊंचाई पर उड़ रहे छोटे छोटे ड्रोन खतरा भी बन जाते हैं और रडार में इनका आना भी मुश्किल होता है। इस समस्या से निपटने के लिए DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जो छोटे ड्रोन को ट्रैक करने और उन्हें नीचे गिराने में सुरक्षा एजेंसियों के काम आएगा। ये सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में छोटे ड्रोन्स का पता लगा सकता है। इसके अलावा 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में ये अपने लेजर हथियार की मदद से ड्रोन्स को निशाना बना सकता है। DRDO के मुताबिक ये सिस्टम सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन की समस्या से निपटने के लिए इसका इंतजाम किया। इसकी मदद से जैमिंग कमांड के जरिए ड्रोन्स को नीचे लाया जा सकता है। इसके अलावा लेजर पर आधारित हथियार से ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यानी बिना गोली चलाए दुश्मन के ड्रोन का खात्मा हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुए, बल्कि लाल किले के आसपास एक सिक्योरिटी रिंग बनाई गई। इसमें NSG के स्नाइपर, एलिट स्वाट कमांडोज और काइट कैचर्स के टीम को रखा गया। साथ ही 300 से ज्यादा कैमरे लगाए गए। इसके अलावा करीब 4000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। लाल किले के पास पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। आतंकी खतरे के मद्देनजर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और जगह जगह पर वाहनों की चेकिंग की गई। 15 अगस्त के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कुछ ऐसे ही इंतजाम थे। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे आपको हम बताने वाले हैं कि मोदी की सुरक्षा में एसपीजी के कमांडो तैनात होते हैं वो कितने घातक होते हैं और उनकी खासियत क्या क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।